समंदर के किनारे एक मछुआरा सिरैक्यूज अपनी नाव से जाल डाल रहा था। अचानक जाल भारी हो गया। उसने सोचा, वाह, आज बड़ी मछली फंसी है। लेकिन जैसे ही उसने जाल खींचा, उसकी आंखें फटी रह गईं। जाल में मछली नहीं, एक महिला थी। वह घबरा गया। शायद वह मर चुकी है, पर नहीं, वह जिंदा थी। सिरैक्यूज ने जल्दी से उसे बाहर निकाला, उसके फेफड़ों से पानी निकाला और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद वह जागी। उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे लगा था मैं मर चुकी हूं। सिरैक्यूज ने उसे कंबल दिया और कहा, तुम्हें अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन महिला चौंक कर बोली, नहीं, कोई मुझे देख नहीं सकता। उसकी बातों से सिरैक्यूज को लगा कि वह किसी रहस्य से जुड़ी है। उसने उसका नाम पूछा, लेकिन महिला ने कहा, मुझे याद नहीं। सिरैक्यूज को लगा कि शायद उसने सिर पर चोट खाई है। फिर उसने उसे अपनी मां के पुराने सुनसान घर में ले आया। महिला को वहां छोड़कर सिरैक्यूज अपनी बेटी एनी को लेने गया। एनी बीमार थी और डायलिसिस पर निर्भर थी। रास्ते में उसने एनी से पूछा, तुम्हारे साथ हाल में कुछ अजीब या अद्भुत हुआ? एनी मुस्कुराई और बोली, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों पूछते हो? सिरैक्यूज ने जवाब दिया, क्योंकि मैं हर दिन चमत्कार की उम्मीद करता हूं। बाद में सिरैक्यूज ने एनी से एक कहानी शेयर की। उसने कहा, एक मछुआरे ने जाल में एक महिला पकड़ी। एनी ने चौंक कर पूछा, क्या वह महिला कोई जलपरी थी या कोई जादुई प्राणी? सिरैक्यूज थोड़ा हंसा और बोला, मुझे खुद नहीं पता। सिरैक्यूज उस रहस्यमयी महिला के पास वापस गया और पाया कि वह अभी भी वहीं थी। उसने कहा, मुझे लगा था यह सब सपना था। महिला ने मुस्कुराकर कहा, सपने भी कभी कभी सच हो जाते हैं। सिरैक्यूज ने मछली पकड़ने का सामान तैयार किया। महिला ने पूछा, मैं भी चलूं? वह झिझका। मछली पकड़ने की नाव पर महिलाओं को ले जाना दुर्भाग्य माना जाता है, लेकिन फिर मान गया। नाव पर महिला ने एक अजनबी भाषा में गाना गाना शुरू किया और तभी सिरैक्यूज ने देखा कि जाल में मछलियां भर रही थीं। उसने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महिला ने कहा, मुझे ऑनडाइन बुलाओ। सिरैक्यूज को समझ नहीं आया कि यह संयोग था या जादू, लेकिन उसने सोचा, यह महिला शायद मेरी जिंदगी बदलने आई है। सिरैक्यूज झींगा मछलियों को बेचकर पैसे कमाता है और ऑनडाइन के लिए एक नई पोशाक खरीदता है। वह कुछ महिलाओं के अंडरवियर भी चुराता है ताकि ऑनडाइन के पास पहनने को कुछ हो। घर लौटने से पहले सिरैक्यूज अपनी बेटी एनी को स्कूल से लेता है। रास्ते में वह कहानी जारी रखता है। समुद्र की रहस्यमयी महिला अजीब भाषा में गाती है और मछलियां जाल में खुद ब खुद आ जाती हैं। एनी उत्साहित होकर कहती है, वह जरूर एक सेल्की होगी, आधी महिला आधी सील। वे पानी में गाकर समुद्री जीवों से बात करती हैं। सिरैक्यूज थोड़ा मुस्कुराता है। और मछुआरा? एनी ने पूछा। वही जिसने यह कहानी बनाई। सिरैक्यूज अपने पुराने घर पहुंचता है। वहां वह देखता है कि ऑनडाइन उसके पुराने जूते पहनने की कोशिश कर रही है। उसे यह प्यारा और थोड़ा अजीब लगता है। वह उसे नई पोशाक देता है। ऑनडाइन उसे चूम कर धन्यवाद देती है। सिरैक्यूज मजाक में पूछता है, तुम कब तक यहां रहोगी? ऑनडाइन मुस्कुराकर कहती है, यह तुम पर निर्भर करता है। तो हमेशा के लिए रहो। दूर छिपकर एनी ये सब देख रही होती है। वह जानने के लिए सेल्किस पर शोध करना शुरू करती है। सिरैक्यूज एक चर्च में कबूल करने जाता है। मैं एक शराबी था, लेकिन अब 2 साल से शराब नहीं पी है। वह यह भी बताता है कि उसकी पत्नी अब भी पीती है और वह अपनी बेटी को उसकी बुरी आदतों से बचाना चाहता है। फिर वह मजाकिया अंदाज में कहता है, और मैंने कुछ महिलाओं का अंडरवियर भी चुराया। पादरी उसे अजीब नजरों से देखते हैं। सिरैक्यूज हंसकर कहता है, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। उधर एनी ऑनडाइन से मिलती है और पूछती है, क्या तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं? क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो? ऑनडाइन पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? एनी बताती है, मेरी किडनी खराब हो चुकी है। ऑनडाइन उसे देखती है और कहती है, तुम्हें ठंड लग रही है। एनी जवाब देती है, क्योंकि तुम पानी के अंदर रहने वाली हो, तुम सिल्की हो। ऑनडाइन मुस्कुराती है, लेकिन एनी कहती है, झूठ मत बोलो, मैंने पढ़ लिया है। सेल की जमीन पर सिर्फ 7 साल तक रह सकती है और वे 7 आंसू रोती हैं। ऑनडाइन एनी को चूम कर कहती है, मैं तुम्हें फिर देखना चाहती हूँ। एनी चौंक कर कहती है, तुमने पहला आंसू रो दिया, तुम्हारा गाल गीला है। इस बीच सिरैक्यूज लाइब्रेरी में सेल्किस पर किताबें ढूंढने जाता है
लेकिन पाता है कि एनी पहले ही सब चेकआउट कर चुकी है। सिरैक्यूज ऑनडाइन को मछली पकड़ने के लिए चलने को कहता है। ऑनडाइन कहती है, मैं तभी जाऊंगी जब तुम वादा करो कि मुझे सिर्फ तुम देखोगे। सिरैक्यूज वादा करता है। नाव पर ऑनडाइन फिर गाने लगती है और एक बार फिर जाल मछलियों से भरने लगता है। सिरैक्यूज मन ही मन सोचता है, यह महिला साधारण नहीं है, पर क्या वह सच में जादुई है? मछुआरों की गश्ती टीम सिरैक्यूज की नाव के पास आती है। ऑनडाइन जल्दी से नाव के नीचे छिप जाती है। गश्ती दल सिरैक्यूज से पूछता है कि उसने इतनी सारी सैल्मन मछलियां कैसे पकड़ी। सिरैक्यूज बहाना बनाता है, शायद किस्मत। कश्ती टीम उसकी गिल नेट्स की जांच करती है, लेकिन उन्हें सूखा पाती है। अचानक उन्हें नाव पर किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है और वे ऑनडाइन को ढूंढ लेते हैं। टीम कहती है, यह अवैध नहीं है, लेकिन यह अजीब है। टीम चली जाती है और ऑनडाइन सिरैक्यूज से कहती है, अब छिपने का कोई फायदा नहीं, लोग बातें करेंगे। सिरैक्यूज उसे खरीदारी के लिए शहर ले जाता है। उसकी सुंदरता देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और उसे घूरने लगते हैं। दुकान के बाहर भीड़ लग जाती है क्योंकि ऑनडाइन नए कपड़े पहनने की कोशिश कर रही होती है। रात में सिरैक्यूज और एनी बात करते हैं। एनी कहती है, पापा, क्या वह सच में सेल्की है? तुमने उसे कहां पाया? सिरैक्यूज जवाब देता है, सील रॉक के पास। ऑनडाइन और एनी पुराने घर में होती हैं। एनी को तैरना नहीं आता तो ऑनडाइन उसे सिखाने की कोशिश करती है। तैराकी के दौरान ऑनडाइन अचानक कुछ पानी में देखती है और घबरा जाती है। वह एनी को तुरंत बाहर निकालती है और खुद पानी में गोता लगाकर एक रहस्यमय वस्तु निकालती है। एनी पूछती है, क्या यह तुम्हारा सील कोट है? ऑनडाइन सिर हिलाती है और कहती है, हमें इसे दफना देना चाहिए। दोनों मिलकर उस वस्तु को गुप्त रूप से जमीन में दफना देती हैं। सिरैक्यूज, एनी और ऑनडाइन का समय अच्छा बीतता है, लेकिन इस बीच एक काले बालों वाला अजनबी शहर में आता है। वह रहस्यमय तरीके से लोगों से पूछताछ करता है। जल्द ही एनी एक चौंकाने वाला कदम उठाती है। वह ऑनडाइन की सच्चाई को परखने के लिए पानी में कूद जाती है। ऑनडाइन तुरंत पानी में छलांग लगाकर उसे बचाती है। एनी का विश्वास और मजबूत हो जाता है कि ऑनडाइन सच में एक सेल्की है। सिरैक्यूज की पत्नी उसे बताती है कि वह अजनबी शहर में घूम रहा है और ऑनडाइन के बारे में सवाल कर रहा है। जब सिरैक्यूज ऑनडाइन से इसका जिक्र करता है तो वह उससे पूछती है, लोग तुम्हें सर्कस क्यों कहते हैं? सिरैक्यूज बताता है कि वह पहले शराब पीकर मूर्खतापूर्ण हरकतें करता था, लेकिन एक दिन उसने एनी को बेहोश पाया जबकि उसकी मां नशे में थी। उसी दिन उसने शराब छोड़ने का फैसला किया। सिरैक्यूज चर्च में कबूल करने जाता है। वह कहता है, ऑनडाइन ने मुझे नई उम्मीद दी है, लेकिन मुझे डर है कि यह सब खत्म हो सकता है। चर्च के बाहर वही काले बालों वाला आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वह सिरैक्यूज से पूछता है, तुमने उस महिला को कहां पाया? सिरैक्यूज कोई जवाब नहीं देता। ऑनडाइन घर पर अकेली होती है। उसे बाहर हेडलाइट्स दिखाई देती हैं। वह डर के मारे तुरंत छिप जाती है। उधर सिरैक्यूज एनी को डायलिसिस से वापस लाता है, लेकिन जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वह ऑनडाइन को ढूंढता है और पूछता है, क्या हुआ? ऑनडाइन कहती है, मैंने किसी को देखा था और सेल्की के पति उसे वापस लेने के लिए आएगा। सिरैक्यूज हल्के फुल्के अंदाज में पूछता है, क्यों ना उसे भगा दिया जाए? ऑनडाइन जवाब देती है, यह इतना आसान नहीं है। सिरैक्यूज मजाक में कहता है, अगर तुम इच्छाएं पूरी कर सकती हो तो क्यों नहीं मांगती कि वह चला जाए? ऑनडाइन गंभीर हो जाती है और कहती है कि अगर कोई इच्छा पूरी हो सकती है तो वह एनी की बीमारी को खत्म करना चाहती है। कुछ समय बाद एनी की मां उसे कार से घर ले जा रही होती है, लेकिन वह नशे में होती है और कार एक अन्य वाहन से टकरा जाती है। दूसरी गाड़ी उस काले बालों वाले अजनबी की होती है। दुर्घटना में एनी की मां का प्रेमी एलेक्स विंडशील्ड से बाहर गिरकर मर जाता है। सिरैक्यूज और ऑनडाइन घटना स्थल पर पहुंचते हैं। सिरैक्यूज तुरंत अस्पताल में एनी की हालत देखने के लिए भागता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि एलेक्स ने एक डोनर कार्ड साइन किया हुआ था और वह एनी के लिए टिश्यू मैच है। एनी को सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण मिल जाता है। इस बीच ऑनडाइन की काले बालों वाले आदमी व्लादिक से मुलाकात होती है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि दोनों किसी अवैध काम में पकड़े गए थे। सिरैक्यूज एलेक्स के अंतिम संस्कार में जाता है। उसकी पूर्व पत्नी उसे याद दिलाती है कि एनी को उसके साथ रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे ऑनडाइन से दूर होना होगा। सिरैक्यूज इस बात से परेशान होकर शराब पीने लगता है।
वह पूरी तरह नशे में सील रॉक पर पहुंचता है और ऑनडाइन से कहता है कि वह समुद्र में वापस चली जाए। ऑनडाइन उसे अलविदा कहने का मौका मांगती है, लेकिन सिराक्यूज सुनता नहीं है। वह अकेला उसे वहां छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह सिराक्यूज चर्च में जाकर कबूल करता है। वहां पादरी उसे समझाते हैं कि खुश रहना मेहनत मांगता है, जबकि दुख आसान लगता है। सिराक्यूज को एहसास होता है कि उसने गलती की है। सिराक्यूज वापस ऑनडाइन को ढूंढने निकलता है। वह सील रॉक पर उसे ढूंढता है और उससे सच जानने की मांग करता है। ऑनडाइन उसे बताती है कि उसका असली नाम जोआना है। वह रोमानिया की रहने वाली है और व्लादिक के साथ ड्रग म्यूल के तौर पर काम कर रही थी। व्लादिक ने उसे ड्रग्स के साथ तैरने को मजबूर किया था, लेकिन समुद्र की तेज लहरों ने उसे डुबो दिया, जहां सिराक्यूज ने उसे बचाया था। जब वे घर लौटते हैं तो व्लादिक पहले से वहां होता है। वह और उसका साथी एनी और सिराक्यूज को धमकी देते हैं कि वे ड्रग्स के स्थान का खुलासा करें। जोआना उन्हें उस जगह ले जाती है, लेकिन वहां ड्रग्स नहीं मिलती। एनी बताती है कि उसने ड्रग्स को एक लॉबस्टर पॉट में छिपा दिया था। लॉबस्टर पॉट पर पहुंचने पर जैसे ही व्लादिक उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, जोआना रस्सी खींचकर व्लादिक और उसके साथी को पानी में गिरा देती है। दोनों तैर नहीं सकते और डूब जाते हैं। पुलिस पहुंचती है और जोआना को हिरासत में लेती है। सिराक्यूज एनी को घर ले जाता है। चर्च में सिराक्यूज पादरी से कहता है कि जोआना का केस अगले हफ्ते होगा। चूंकि वह एक गैर राष्ट्रीय है, उसे देश से निर्वासित किया जाएगा, लेकिन अगर वह राष्ट्रीय बन जाए तो वह रुक सकती है। इसके लिए किसी को उससे शादी करनी होगी। अंत में सिराक्यूज और जोआना की शादी होती है। एनी जोआना को दुल्हन का गाउन पहनने में मदद करती है। शहर के सभी मछुआरे उनकी शादी देखने आते हैं। सिराक्यूज और जोआना समुद्र किनारे एक दूसरे को चूमते हैं।